जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय। मैथिल बोली, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान दान होम पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करने से गौघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को यह बैसाखोक्त धर्म अत्यंत सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा चली आती है, जो नरक और पितरों की है, उसे सुनो। जब पृथ्वी पर सावर्णी मुनि का राज्य था तथा 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब उसे कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्णों धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनियों महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने और उन्मत्त की तरह नाचने लगे और कहने लगे, निस्संदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। क्लेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंडमय देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी जहाँ मन करे प्रसन्न हो विचरण करो। यह वचन सुन वृद्धारी मुनि यज्ञ समाप्त करके वहां से चले गए तथा धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने हेतु चल दिए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं तथा सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौ बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं।
देवताओं की जगह भूत प्रेताद की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए हैं। इस युग में भ्राता भाग्नि से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है एवं सर्वत्र घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक में गए। वहां पितृगणों को बड़ी भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राहि त्राहि करते हुए देखा, जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृस्वर प्रसन्न हो दीनवाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इसी अंधता मिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधतामिस्त्र कूप में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाखोक्त धर्म करेगी, विष्णु भक्तों की एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी हम सबकी भी उधर्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्मवर्ण को गृहस्थी में प्रवृत्त करो। रोता हुआ धर्मवर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देवर्षि तथा पितृश्वरों का तर्पण एवं पूजाद करूँगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारिक कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के यह कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाखोक्त शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा
युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाखोत्त धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्धादि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अंगूर की वासना हो दान कर और सबको उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना, पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवर्षि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे, पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार ने इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न सुनी है।